दुनिया के सबसे ऊंचे रोड के ऊपर फिलहाल मैं हूँ। बाइक के ब्रेक ख़त्म हो गए थे, अब देखो सुसु करवाना पड़ रहा है, मजाक से हट के सुसु कर रहे हैं। और तो ये बीच में दरार देख लेना भाई, एकदम से ये दिखती नहीं है जब उधर से आते है ही नहीं वूलन ग्लव्स। और ठंड लग रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से, उंगलियों में ऐसा कट गई हैं उंगलियाँ यार। हाथ इतने ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं कि फ़ोन ने फिंगरप्रिंट मारना तक बंद कर दिया है। और यहाँ से वो देखो भाई आप, कितने सारे हेयर पिन बैंड दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ। घाटा लूप तो कुछ नहीं भैया इसके सामने। ओ भाई ठंड भी बहुत बढ़ गई यार, एकदम से उंगलियां जम गई है मेरी तो बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट गियर में और भाई मर रही है बिल्कुल, चढ़ने का नाम नहीं ले रही भाई। वो देखो सामने सब कुछ नीचे नीचे नज़र आने लगा है। ये देखो वहाँ कहीं हाल होगा नीचे ग्राउंड्स पे। सुबह के 8 बज चुके हैं और फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ हानले के अंदर। भाई जैसे तैसे रात को एक होम स्टे हाथ लगाया अपने, और 1 घंटे से ज़्यादा लगा अपने को इस होम स्टे को ढूंढने के लिए। तो मैं पहली चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप हानले आते हैं तो हानले प्री बुकिंग करके आओ या फिर दोपहर में जल्दी से आ जाओ, जिससे कि आपको होम स्टे ढूंढने में परेशानी ना हो। फिलहाल अपनी बाइक पूरी तरह से रेडी है, पेट्रोल इसके अंदर फिल करवा लिया है। यहाँ पे अगर आप ब्लैक में पेट्रोल लेते हैं तो आपको 150 रुपीज़ पर लीटर पे करना पड़ेगा। हम लोगों ने 7 लीटर लिया है क्योंकि इस बाइक का माइलेज कम है, तकरीबन 25-26 के अराउंड इसका माइलेज होगा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं उमलिंगला Y40 और उसके बाद में वापस इधर आएंगे हानले। लेकिन इधर अपना स्टे नहीं है, वापस हानले आने के बाद में हम लोग निकल जाएंगे आगे की तरफ। जो अभी तक प्लान है कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है टुवर्ड्स पैंगोंग जाए, और अगर उजाला वगैरह रहा, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ा तो जा सकते हैं आगे। बाकी और भी बीच में जगह दिखाई दी जैसे रोंगो है, लोमा है। कुछ सर्टेन प्लान नहीं है आज के। तो आज के जो व्लॉग है इसको यहीं से शुरू करते हैं। तो यार जो ऑलरेडी अपने सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो नए हैं अपने व्लॉग के अंदर उनका बाहे फैलाकर पूरी शिद्दत से स्वागत है। और ये आपको व्यूज़ दिखाता हूँ पहले हानले के, और फिर यहाँ से निकलता हूँ आप आगे की तरफ टुवर्ड्स उमलिंगला, और तब तक आप इन व्यूज़ को एंजॉय करो। आज की जो जर्नी अपनी उमलिंगला की तरफ होने वाली है तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद में हो सकता है जब हम लोग आगे मूव करें तो पता नहीं पैंगोंग तक जाएंगे। अगर यहाँ से पैंगोंग जाएंगे तो 170 किलोमीटर की जर्नी होगी, अगर बीच में कहीं रुकेंगे तो हो सकता है शॉर्ट हो जाए। जो भी है, जो भी प्लान वगैरह है वो आपको इस व्लॉग के अंदर पता चलता रहेगा। और आप देखो मेरी हालत कैसी हो गई है यहाँ पे आके भाई, पूरी स्किन ड्राई हो गई है, बाल वगैरह मेरे पूरे बिखरे हुए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ नहाने वगैरह का कोई जुगाड़ है नहीं। कल पैंगोंग के अंदर नहाया था जैसे तैसे, बहुत मुश्किल हालात है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, और जो हवाएं चलती है ना ठंडी, उससे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि स्किन जो ड्राई हो रही है वो मेनली उसकी वजह से हो रही है। हाथ इतने ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं कि फ़ोन ने फिंगरप्रिंट मारना तक बंद कर दिया है। अभी भाई पहुँचेंगे दिल्ली, थोड़ा सा खुद का ट्रीटमेंट करेंगे, तब मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी। लैपटॉप का फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा है मेरे से, अब फ़ोन भी दिक्कत करता है कभी कभी बीच में, क्योंकि फिंगर इतने ड्राई हो गए उसे पता ही नहीं चलता है, लगता है प्लेन है कोई चीज़ आप लगा रहे हो। तो चलो डायरेक्टली आपसे मुलाकात करता हूँ बाइक पर, तब तक आप हानले के व्यूज़ को एंजॉय करो। वो देखो ऑब्जर्वेटरी ऊपर बनी हुई है, मेन ऑब्जर्वेटरी उधर पहाड़ के टॉप पे, बाकी सारे ये सिग्नल भेजने के लिए सेंटर बने हुए हैं बहुत सारे, और मस्त दिख रही है एकदम। बड़ा सा एंटीना है, वो उसको भी नीचे कर रखा है, रात शायद ऊपर था। और इस बड़े से गेस्ट हाउस के सामने इधर रुके थे हम होम स्टे के अंदर, और उमलिंगला कहीं उधर होगा। यस चलते हैं अभी इधर से, सामने ऑब्जर्वेटरी है। आप इधर विज़िट करने जा सकते हो, अगर आप आओगे तो इधर विज़िट कर सकते हो, और अंदर भी जा सकते हो, लेकिन अंदर वो टेलीस्कोप को नहीं यूज़ करने देंगे, वो सिर्फ आपको फ़ोटोज़ दिखाएंगे कि देख लो जी ये तारा, वो तारा, वो तारा, और ये प्लैनेट, वो प्लैनेट, वो प्लैनेट। बहुत बहुत मेहरबानी कि रात को रूम मिल गया। बहुत बहुत मेहनत लगी है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जितने भी टूर किए हैं उसमें जितने होटल ढूंढने में मेरी मेहनत गई है इस बार, उतनी अकेला सिर्फ हानले के अंदर रूम ढूंढने में गई है। और कल तो ऐसा था कि आपको चूज़ नहीं करना था कि आपको कौन सा होटल चाहिए, आपको ये देखना था कि किस में रूम है। हाँ वो अलग बात है, मैंने 2-3 जगहों में चूज़ किया जहाँ पे अवेलेबिलिटी थी कि मुझे एटलीस्ट वॉशरूम और अपना पूरा बिस्तर वगैरह क्लीन मिले। अब जाना है अपने को वापस इस तरफ से अपना वापस पैंगोंग का लेकर रास्ता है, इधर से रास्ता जाएगा 40 लागली ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली जो व्हीकल
वहाँ है, वहाँ से एक रास्ता ऊपर ऐसे चढ़ता है और उमलीला कहीं उधर पहाड़ों में होगा। उधर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उधर शायद कोई टनल बन रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्रक वगैरह खड़े हैं और वो बीच में होल दिखाई दे रहा है, तो टनल ही बन रही होगी कहीं के लिए, पता ही नहीं मुझे। रास्ते तो धीरे 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 ठीक होते ही जा रहे हैं पहाड़ों के भी। वक्त लगेगा, कई साल लगेंगे अभी, और कई दशक लगेंगे। दशक, साल नहीं कहा जाएगा, कई दशक लगने वाले हैं भाई। तो देखो जी, अपना मस्त सफ़र चल रहा है। रोड बढ़िया है। हमें किसी ने बताया था कि फोटिला तक बहुत ही बढ़िया रोड है। उससे आगे भी मतलब कह रहे हैं अगर फोटिला वाले रास्ते से आप जाओगे तो पूरा टारमेक ही मिलेगा, लेकिन उन लोगों का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन लोगों ने ये भी बोला था कि भैया 50 किलोमीटर उमलिंगला जाना है और 50 किलोमीटर वापस आना है। तो मैं इसलिए कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि उमलिंगला का रास्ता ही 92 किलोमीटर लिखा है सीधा सीधा हालने से, ये फोटिला होते हुए। अगर आप दूसरे वाले रास्ते से आएंगे जहाँ पे पहाड़ों के बीच में से आना पड़ता है, वही रेतीला रास्ते में, जैसे ये दिख रहे रास्ते, या कल जिस तरह का रास्तों में मैंने ट्रैवल किया था, तो वहाँ से तो और भी ज़्यादा बैठता है, अराउंड 130 किलोमीटर के आसपास बैठता है। तो उधर से आप आना जाना करोगे तो अराउंड 260 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा बैठ सकता है। और अभी देखो मसिन पहाड़ों में कहीं उमलिंगला होगा, उस तरफ इधर ही है ज़्यादा हाइट वाले पहाड़ जो है, खाली पड़ा हुआ है सब देखो। और मुझे लगता है हम काफ़ी अर्ली निकल गए, काफ़ी जल्दी, इसलिए भी अपने को कोई दिख नहीं रहा ज़्यादा। और आज मैं कोई रश नहीं कर रहा, 60 चल रहा हूँ आराम से। हवाएं ठीक ठाक हैं जितना रहती हैं। और अब यहाँ तो अगर मैं मेगा सिटीज़ की बात करूँ ना, जैसे दिल्ली के अंदर जैसा कंडीशन रहती है ना, उसके तो हम दिल्ली में जिस चीज़ को आंधी बोलते हैं, उतनी हवाएं तो यार हमेशा ही चलती रहती हैं यहाँ। आंधी जब आती है तो मुझे लग रहा है 90-100 की स्पीड पर आती होगी। बहुत तेज़ होती है यार हवाएं इधर की, और मुँह को ना ऐसे सुखा देती हैं बिल्कुल। और पूरे टाइम वही लिप बाम लगाते रहो, मॉइस्चराइज़र लगाते रहो। अच्छा, मॉइस्चराइज़र तो सुबह के टाइम ही लगा पाता हूँ मैं, उसके बाद मैं लगाता नहीं हूँ, तो वो काम करता नहीं है शाम तक। धीरे धीरे इधर रहेंगे तो कंडीशन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिप्स के कंडीशन भी पहले से तो बेहतर हो गए। पहले जब इनिशियली मैं इधर आया था तो 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहे, मैं लिप बाम ही लगाता रहा मल्टीपल टाइम। अभी ठीक है, अभी जो सबसे ज़्यादा लेयर सूख गई थी वो हट गई है सूख कर, और उसके नीचे जो लेयर आई है वो थोड़ा ऐसी है कि उस पर असर नहीं हो रहा हवा का इतना। लेकिन धीरे धीरे ना आपकी स्किन अंदर ब्लैक होती जाएगी। ऐसे पहले रेड होगी, रेड के बाद में और सूख जाएगी, फिर ब्लैक हो जाएगी, फिर वो एक लेयर बन जाएगी जो अंदर वाली लेयर को छुपा के रखेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मेरे लिप्स के साथ भी ये ऐसा ही कुछ हुआ है, थोड़ा हार्ड हो गए। जो अपर लेयर है स्किन की, लिप्स की, पहले ऐसी नहीं थी, अब हो गई है हार्ड। तो चलो भैया, रास्ता देखते चलो, मज़े लेते चलो। खाली खाली सब कुछ है, बढ़िया वेदर है, धूप मिल जाए बस, कहीं थोड़ा आज राइड करते हुए तो मज़ा आ जाए। उमलिंगला पे मिल जाए, मज़ा आ जाए। हाथों में लग रही है अभी थोड़ी ठंड, जैसे शाम का वक्त तो ऐसा फील हो रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होगी कप कपाने थरथराने वाली नहीं है। चलो भैया, फुल ब्लैक टारमेक, कोई धूल मिट्टी नहीं, मस्त है रोड इधर से। अभी देखो ऊपर जाना चढ़ के, ये देखो वैली उधर है भैया, हाल ले नीचे ऊपर आ गए। ऐसे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पता नहीं चलता, हाइट मतलब और भी ज़्यादा बढ़ गई है हमारी, और हाल अब नीचे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। ये देखो वहाँ, कल जिन पहाड़ों को देख रहा था मैं कि ऊंचे ऊंचे, अब उन पहाड़ों पे मैं खुद जा रहा हूँ। ये ले लिया है जी शॉर्टकट, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, शॉर्टकट से कट जाएगा। हाँ, वैसे रिकमेंडेड नहीं है भैया शॉर्टकट वगैरह, कार वगैरह हो तो बिल्कुल मत लेना। हाँ, ऑफ रोड व्हीकल है तो ले सकते हो अगर आप स्किल्ड हो, वरना चुपचाप रोड से आते रहो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी का मसला नहीं है। अब मैंने तो लिया है बहुत रास्ता, मेरे को लग रहा है कई किलोमीटर निकल जाता है भाई इन शॉर्टकट से। हाँ, लेकिन चलानी भी आनी चाहिए, ऐसे नहीं ना कि गिर के पड़े हुए। वो देखो बहुत सारा रास्ता इधर उधर घूमेगा तब जाके आएगा इधर। ये देखो यार, अभी सारे रोड को चढ़ते हुए आ रहे हैं, वहाँ से ऐसे सारे कर्व दिखाई देंगे आपको। और यहाँ पे तो इतने हेयर पिन है कि गाटा लूप्स भी फेल हो जाएगा भाई, लगातार हेयर पिन है। और नीचे क्या खूबसूरत दिख रहा है भाई रोड, ऐसे मज़ेदार लगती है भाई ये चीज़ें देखने में। अभी फोटिला 34 रह गया है या शायद ज़्यादा, तो बीच में नज़ारा देखने के लिए रुक गया था मैं। और भाई रोड एकदम बहुत ज़्यादा स्लांट है, दिखने में ऐसा लग रहा है स्लांट तो है ही नहीं, लेकिन बाइक बता रही है कि भैया बहुत स्लांट है। ये देखो एकदम से क्या नज़ारा है, सब कुछ नीचे रह गया, यहीं पे देख के ऐसा लग रहा है भाई बहुत नीचे रह गई ये चीज़ें। लगातार हेयर पिन है। गाटा लूप्स फेल, गाटा लूप्स के 21 थे, वो पूरे रूट पे थे, तो पुराने हैं तो इसलिए फेमस हैं अभी। लेकिन भाई यहाँ तो लूप का भरमार है भाई, पता ही नहीं अभी तक कितने लूप्स में ऊपर चढ़ के आ चुका हूँ। देखो सेकंड गियर में बाइक है, अब स्पीड कम होती जाएगी, गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में ही जा रही बस ऊपर,
बहुत मसले हैं बाबा, बहुत मसले। आहा, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। ये 5 बजे पाई बाइक, मुझे तो उम्मीद ही कम लग रही है इससे। रेंटेड बाइक है, कोई भरोसा नहीं क्लच प्लेट पे। ओहो भाई साहब, उस पहाड़ के ऊपर जाना है, वहाँ दिख रहा है सारा रोड सिकजैक। चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। जब मैं ऐसे दूसरों के व्लॉग देखता था मैं सोचता था यार ऐसे कितना स्लांट है जो नहीं चढ़ रही है। अभी समझ आ रहा है बहुत ज़्यादा भाई, बाइक की हालत ख़राब है चढ़ने में। डबल लोगों में तो भाई अगर आपका व्हीकल बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में ना तभी आना, और डबल में स्कूटी जैसी चीज़ों की तो जान निकल ही जानी है, धक्का ही मारना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रखना है इधर उमली किला की तरफ आते हुए कि स्लांट है बहुत ही ज़्यादा। तो व्हीकल लाओ सही तरीके से, परफेक्ट कंडीशन में, क्लच प्लेट बढ़िया हो तब डबल के साथ आना। क्लच प्लेट थोड़े वीक हो सिंगल ही आना पड़ेगा। डबल आ जाओ लेकिन धकेलना पड़ेगा व्हीकल को आपको बीच बीच में रुक के। चढ़ ही नहीं रहा है भाई, चढ़ ही नहीं रही है भाई, बहुत ज़्यादा स्लांट है भाई। और तकरीबन 20 किलोमीटर में ना बहुत ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ हो गई है। आपने जो अभी सीन देखा सिर्फ 20 किलोमीटर ऊपर आए हैं हम लोग, और 20 किलोमीटर में ऊंचाई कहीं के कहीं पहुंच गई है यार। लगातार यहाँ पे हेयर पिन बैंड ही हैं सारे, और लगातार ऐसे ऊपर ही ऊपर जा रहा है रास्ता। ये देखो भाई आप, आगे अलग ऊंचा। कल मैं जिन पहाड़ों को दिख रहा था इतने ऊंचे ऊंचे लग रहे थे, अब ऐसा लग रहा है लेवल में आ गए, और काफ़ी सारे तो नीचे ही रह गए। जो नीचे ग्राउंड से पहाड़ लगते हैं, हानले में खड़े होकर जो पहाड़ लग रहे थे वो पहाड़ भी नहीं लग रहे हैं, लग रहा है ये तो प्लेन है भाई नीचे। बहुत ऊंचा है और ठंड बढ़ गई अलग। अब बादल है, बादल क्यों है यार, हटो यार बादल, सूरज को आने दो, सूरज को आने दो भाई, कुछ तो गर्मी आने दो बॉडी के अंदर। और जब सूरज आता है ना फिर ऐसा लगता है कि यार इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। आहा, सामने से कोई बाइकर आ रहा है भाई, कितना जल्दी पहुंच गया था सुबह। कुछ बंदे सुबह सूरज के निकलने से पहले निकल जाते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ नहीं वो बंदा 7 o'clock निकला होगा तब अभी वापस लौट रहा है, इतना तो रहा होगा, क्योंकि मुझे कोई दिखा उधर से ऐसे लौटता हुआ वापस। चलो यहाँ नीचे उतर रहा है रोड, तो यहाँ थोड़ी चल जाएगी, सांस आ जाएगी बाइक को। देखो वहाँ पे है कोई बाइकर, अच्छा ऊपर ही जा रहा है वो बाइकर भी, मुझे लगा नीचे आ रहा है। चलो जी अब चलते हैं अपन भी। हा, नीचे उतरता हुआ रास्ता मिल गया, बाइक भी भग गई अपनी बढ़िया से, देख लो 70 आ गई है। चलो भैया, टफ़ टेरेन है लेकिन फल भी वैसे ही मिलने वाला है टफ़ टेरेन का। ये देखो जी, बादलों में जा रहे हैं, बादलों में बाइक लेकर, पूरा बादल ही बादल दिख रहे थे एक टाइम पर और कुछ नहीं दिख रहा था। और वहाँ देखो व्यूज़, वो माउंटेन भी ना नीचे नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे नीचे हैं अब कितने सारे माउंटेन की रेंज। तो जो एक बड़ा सा दिख रहा है बस वो ऊंचा लग रहा है बस, उसके अलावा ऐसा लग रहा है नीचे है वो। बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ गई है भाई एकदम से। बाइक भी मना कर रही है कि ना 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 मैं तो ना जाऊंगी। ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं भाई इधर से, अमेजिंग, अलग ही अलग व्यूज़ दिख रहे हो भाई। मर गई फर्स्ट गियर में, और भाई मर रही है बिल्कुल, चढ़ने का नाम नहीं ले रही भाई। अभी थोड़ा सा ऐसे नीचे जा रहा है रोड तो स्पीड ले लेगी, वहाँ देखो ऐसे एकदम ऊपर है, और कैमरा में पता भी नहीं तो चलती यार एकदम एग्जैक्टली चीज़ें है क्या। वो देखो सामने सब कुछ नीचे नज़र आने लगा है। ये देखो वहाँ कहीं हाल होगा नीचे ग्राउंड्स पे, और यहाँ से वो देखो भाई आप कितने सारे हेयर पिन बैंड दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ। घाटा लूप्स तो कुछ नहीं भैया इसके सामने। बाइक ही मना कर दे रही है कि मैं नहीं जा रही। हो। कल मुझे किसी ने बताया था कि हमें चढ़ने में इतना टाइम लगा, उतरने में इतना, तो मैं सोच रहा यार तकरीबन दुगने का फ़र्क था उसमें कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब पता चल रहा है जब व्हीकल रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो ऐसा होना ही है। खींच रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं कि चढ़ भाई चढ़, देखो नीचे घाटा लूप्स भाई, घाटा लूप्स क्या फिर बैठ। ओ भाई ठंड भी बहुत बढ़ गई है यार, एकदम से उंगलियां जम गई है मेरी तो बहुत ही ज़्यादा। वूलन ग्लव्स लाने चाहिए थे, लाया ही नहीं, छोड़ कर ही आ गया उधर ही। पैंगोंग अपनी बाइक छोड़ी थी, वहीं बैग छोड़ दिया, उसके अंदर ही वूलन ग्लव्स है ही नहीं वूलन ग्लव्स, और ठंड लग रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से उंगलियों में, ऐसा कट गई हैं उंगलियां यार। भाई साहब थोड़ा तो प्लेन आया। अच्छा भाई ये क्या है, ये है अपना फोर्टीला,
चलो भाई, फोर्टिला तो आ चुका, चलते हैं आगे की तरफ। ये कैसा फोर्टिला है? यहाँ पे तुम्हें लग रहा है गलत पत्थर लगा हुआ है, क्योंकि हाइट तो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ला होता है सबसे ऊंचा पास, और यहाँ तो इसके बाद भी ऊंचा चढ़ रहा है रोड, तो कहीं और होना चाहिए था ये पत्थर। वैसे तो मिठा लगाया, हो सकता है आगे लगाया हो पत्थर फिर फोर्टिला का, पहले इधर तक ही हो रोड। ओह भाई, फोर्टिला 18,124 फीट, ये तो खारदुंगला से भी ज़्यादा है क्या? इधर देखो भाई, नीचे हेयर पिन, उधर क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं। चलता हूँ, कोई बाइकर आगे भी जा रहा है भाई हमसे भी पहले, मुझे लगा था हम ही अकेले। हाँ चलो भाई, चलो चलो, ठंड खाओ। भाई धूप है थोड़ी, आगे धूप मिल जाए भाई, उंगलियां जम गई हैं। किसने बोला था इतनी ठंड में आने को? अब नहीं। मम्मी 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 की याद आ जाती है भाई मेरे को तो थोड़े से में ही। मजाक कर रहा हूँ, मम्मी की याद तो मेरे को वैसे ही आती रहती है, लेकिन यहाँ ज़रूर इतनी ठंड है ना क्या चच्चों को मम्मी क्या नानी याद आने वाली है। अभी नीचे जाएंगे तो फिर वही था, फोर्टिला भाई नीचे जा रहे हैं तो। हाँ फोर्टिला जा चुके, अब चल रहे नीचे, फिर उसके बाद उमिल्ला चढ़ेंगे वापस से। फोर्टिला पे तो ठंड है बाबा। चलो थोड़ी तो स्पीड जाएगा, अब 60 तो चलें कम से कम, थोड़ा तो अपना सफ़र कंप्लीट हो। ये देखो जी, ये पहने अभी स्लीव्स, अब पहनूंगा ये ग्लव्स, तब जाके सुकून मिलेगा थोड़ा सा। भाई ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी दिल्ली में क्या होता है ना कि आप जब जनवरी की ठंड में राइड करते हो ना विदाउट ग्लव्स, जो उंगलियां जम जाती हैं ना, तो वो उंगलियां यहाँ ग्लव्स पहन के भी जम रही हैं। ये हाल है ठंड का। और ये दिखा 9 डिग्री दिखा रहा है, एकदम झूठ दिखाता है ये। बैठो जी बैठो, हाल ही में 35 दिखा रहा था। हम जैकेट में खड़े हुए हैं, ठंड लग रही है, 35 डिग्री दिखा रहा है। सेंसर वेंसर सब ख़राब, सही नहीं दिखाता ये। यहाँ उंगलियाँ जम रही हैं, टूटने को हो रही हैं। दिल्ली में जब करते हैं ना 2-3 डिग्री के अंदर राइड, जब विदाउट ग्लव्स चलते हैं दिल्ली के अंदर, तो जो हाल उस टाइम हो रहा होता है ना, वो हाल हो रहा है इससे उंगलियों का। अभी एक्स्ट्रा ग्लव्स पहनने पड़े हैं भाई, अब थोड़ा वार्म फील हुआ है, धूप भी आ गई है। और अभी आगे एक राइडर हैं जो एजिड है, हाँ सोलो कर रहे हैं, हैदराबाद से लद्दाख आए और फिर यहाँ से लद्दाख से वापस हैदराबाद जाएंगे। सोलो भाई, कोई बाइक नहीं ट्रांसपोर्ट करना, कुछ नहीं करना, बाइक राइड करो बस, मौज लो। ओ भाई साहब, ये आ गया छोटा सा ब्रिज। ये देखो नीचे रोड जा रहा है, अभी दिखेगा आपको स्लांट, कितना नीचे है वो रोड। अभी कुछ एक टर्न में उधर पहुंच जाऊंगा मैं। बहुत स्लांट है भाई ये। ऐसे नॉर्मल जब मैं चल रहा हूँ ना तो आपको नहीं पता चलेगा स्लांट कितना है क्या है। जब दूसरे रोड पे देखते हैं ना तब पता चलता है कि भाई साहब ये कहाँ जा रहे हैं हम। टफ टेरेन है इसलिए बताता चल रहा हूँ मैं, ज़रूरी है कि आप इधर आओ तो आपको पता रहे कि कोलदार तो है लेकिन स्लोप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत स्टीप है। उधर देखो, थोड़ा झलक दिखाई देगी तो ये देखो उधर कितना स्टीप है नीचे जाता हुआ। वो देख रहे हो ऊपर से रोड, उस रोड से उतरते हुए आ रहे हैं एकदम नीचे। ये जगह है जी भाई चिसुमले, और आप देखेंगे नूरबुला टॉप, तो वो उधर सीधा जा रहा है, उधर नहीं जाना है, अपने को लेफ़्ट जाना है उमनिगला के लिए। 25 किलोमीटर रह गया है इस पे ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर जाओगे और फिर पहुंचोगे उमनिगला 25 किलोमीटर। और जहाँ तक मेरे को पता है हानले आप इधर से भी चले जाओगे, जब आप वापस आओगे ना तो आप इधर से भी हानले जा सकते हो, वो आपका मन है। दोनों तरफ से रास्ता है, नूरबुला टॉप होते हुए भी रास्ता है, लेकिन फोर्टिला की तरफ से रोड की कंडीशन ठीक है और रास्ता छोटा रहता है। चलो जी 25 किलोमीटर रह गया है। अपनी राइड होते होते तकरीबन हो चुके हैं 1 घंटा 45 मिनट, 15 मिनट रह गए हैं अपने को पहुंचने के लिए। हाँ मतलब 15 मिनट और रह गए अपने को 2 घंटा होने में। मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये पहुंच चुका हूँ जी मैं दुनिया के सबसे ऊंचे रोड पर। बाइक अपनी फ़िलहाल इधर पार्क करूँगा। इधर ऑक्सीजन कैफ़े भी है और इधर बढ़िया ठंड भी है। देखो भाई, दुनिया का सबसे ऊंचा रोड। हो ठंड भी बढ़िया हो रही है यार। अच्छे खासे बाइकर आए हुए हैं इधर। उधर अपना फ़ोटो क्लिक करवाएंगे और उधर से जल्दी निकलेंगे। फ़िलहाल मैं जाता हूँ इस कैफ़े के अंदर बैठने के लिए, थोड़ा खुद को वार्म करता हूँ। 12 बजने वाले हैं और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। मुझे लग रहा है ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड गिरने वाला है। मैं शूट नहीं कर पाऊँगा सही तरीके से, गिर जाएगा ये कभी भी। इसे हाथ में लेकर ही करता हूँ। देखो जी तकरीबन है 12 बजे का टाइम और फ़िलहाल मैं हूँ उमनिगला।
दुनिया के सबसे ऊंचे रोड के ऊपर फिलहाल मैं हूँ, राइड करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये है भैया दुनिया का सबसे ऊंचा रोड, यानी कि इससे ऊंचा रोड दुनिया के अंदर आपको कहीं तो फिलहाल नहीं दिखने वाला है। मज़े बहुत आ रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में सनलाइट आती है, कभी चली जाती है। हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा भी चलना फिरना इधर उधर करना पड़ रहा है। और हवाओं के अंदर अगर करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो एकदम से सांस फूल जा रही है। और मैंने देखो अभी जो मेरे राइडिंग ग्लासेस के नीचे के जो स्लीप में वो पहने हुए हैं, क्योंकि भैया ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा। ये देखो एक बार नज़ारा यहाँ से उमलिगला से, एकदम हाइट पे ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है ये उमलिगला, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल है, हर किसी को अपने व्हीकल को आगे उसके लगाना होता है और अपना फ़ोटो क्लिक करवाना होता है। यहाँ पे इधर देखो ब्रो का कैफ़े भी है, आप इधर आओगे, इधर आके अंदर बैठ जाना चुपचाप, एकदम से गरम गरम फील होने लग जाएगा। और यहाँ पे आके सेल्फी भी क्लिक करवा लेना, ऐसे बोल रहे हैं खुद, ये इन्होंने बोर्ड लगा रखा है देखो इधर, आई लव उमलिगला का। तो फिलहाल यहाँ से अपना हो चुका है काम, उधर अपना फ़ोटोज़ वगैरह मैंने भी क्लिक करवा लिए हैं और फिर अब मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। ये देखो बंदों के शौक, बंदा पूरा नंगा है, टावल पहन लगे विनोद, नंगा हो के बंदा, ठंड है भाई सब नंगे हो के भाई लगे बड़े। भाई अपनी राइड हो गई है स्टार्ट उमलिगला से वापस के लिए। और क्या ही मज़ेदार, आप देखो रोड दिखाता हूँ आपका, उस देखना जैसे नीचे की तरफ दिख रहा है रोड, ऐसे जाता हुआ नीचे बहुत ज़्यादा अपने को दिखते हैं हेयर पिन बैंड इधर से। चिशुमले यहाँ से 21 किलोमीटर लिखा हुआ है, चिशुमले से फिर वापस जाएंगे फोटिला के ऊपर। फोटिला चढ़ने के बाद फिर वही उतरना है, मज़ेदार रास्ता है, उधर शॉर्टकट भी बहुत है, अपने को शॉर्ट ही पड़ेगा क्योंकि अपने को इधर भी आते हुए शॉर्ट ही पड़ा था। हमने बहुत सारे शॉर्ट कर लिए तो कई किलोमीटर रास्ता जो है कम हो गया था। देखो ऐसे नीचे रोड दिख रहा है, ऐसे जाता है वैसे नीचे 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 जाएंगे। अब इधर उमलिगला की एक बात बताता हूँ, आप किसी भी हाई पास पर जाओ, टंगलंगला स्नो है, बारालाचा स्नो है, खारदुंगला स्नो है, लेकिन सबसे ऊंचा जो पास है उमलिगला, यहाँ स्नो नहीं है। हाँ हल्का बीच बीच में दिखाता है इधर, लेकिन रोड पे बिल्कुल नहीं है। आपने ऊपर टॉप के व्यूज़ भी देखे होंगे, तो टॉप के व्यूज़ में भी आपको नज़र आएगा कि उमलिगला पे स्नो नहीं होती है। सबसे ऊंचा रोड होने के बावजूद भी यहाँ स्नो नहीं है, इसकी लोकेशन ऐसी है। दूसरे जो इससे नीचे पासेस हैं वहाँ खूब स्नो है, बारालाचा टंगलंगला से नीचा है, खारदुंगला से नीचा है, वहाँ सबसे ज़्यादा स्नो है। तो स्नो होना या नहीं होना रोड की हाइट से कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात पर कि उसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि इधर आप पहाड़ों पे देखोगे तो इधर नहीं है स्नो, उधर भाई बारालाचा पे मल्टीपल आपको पहाड़ों पे दिखाई देगी स्नो। यहाँ देखो थोड़ा नीचे ग्राउंड में पड़ी हुई जो पिघली नहीं है पुरानी, तो यहाँ मेरे को किसी ने बोला भी था कि उमलिगला पे नहीं होती स्नो, मतलब इतना नहीं होती है, नॉर्मली होगी भी तो जैसे हानले के अंदर 1-1.5 फीट तक बर्फ़ होती है, ये देखो नीचे। तो उमलिगला पे भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अगर वही 1.5 फीट 2 फीट के आसपास ही होगी, फिर वो क्लीन हो जाएगी। तो आप सर्दियों में भी उमलिगला मतलब विज़िट कर सकते हो। बस अब हानले पहुँचते हैं, हानले से अपना राइट लेते हैं और सीधा चलते हैं पेंगोंग लेक की तरफ, और कल वाले जो रास्ते थे धूल भरे उनको फिर से झेलते हैं। जब आप आओगे ना फोटिला से और चिशुमले की तरफ, मतलब जब आप आओगे उमलिगला हानले से, तो ये बीच में दरार देख लेना भाई, एकदम से ये दिखती नहीं है। जब उधर से आते हैं, जब मैं आ रहा था तो मुझे नहीं दिखी थी, लेकिन मेरी साइड जो मेरी बाइक है बाई चांस साइड में थी तो टायर उसमें नहीं गया, लेकिन अगर आप बाइकर हैं तो आपका टायर इसके अंदर जा सकते हैं और चोट लग सकती है एकदम। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो ब्रिजेस है ना ऐसे ऊपर उठे हुए, इस पर थोड़ा सा आपने, जब कभी भी ऐसे कहीं भी रोड ऊपर उठ रहा होता है ना, तो आपको थोड़ा सा यार देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा देख कर ही चलना आगे। ऐसा ना हो कि मतलब ऐसे ब्रिज ऊपर जा रहा है, आप सोच रहे हो कि चलो सब ठीक ही होगा, तो ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से चीज़ों को देख दाख कर तब चलो। तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि मैंने ये इकलौता ही ऐसा ब्रिज देखा है जिसके ऊपर ऐसे बीच में खांचा था कि बाइक का टायर घुस सकता है। चलो जी, बस ये इन्फॉर्मेशन जो जनहित में जा रही है ये भी मैं देता ही रहता हूँ लगातार कि रोड कंडीशन कैसे है, क्या हिसाब किताब है, जिससे आपको परेशानी ना हो आने में। आप आराम से आगे सारी चीज़ों को पहले से जान कर आओ और एंजॉय कर सको। यहाँ से माइलस्टोन पे लिखा हुआ है लेह 317 किलोमीटर, 317 किलोमीटर लेह यहाँ से शो कर रहा है, जिसमें हम उमलिगला से अगर बात की जाए तो तकरीबन 25 किलोमीटर आ चुके हैं। यानी लेह से उमलिगला आपका रहेगा कुछ 340 किलोमीटर के अराउंड। और आज टारगेट यही है कि लेह पहुंच जाऊं मैं, मतलब मैं कोशिश तो करूंगा लेह पहुंचने की, वरना पेंगोंग स्टे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वरना टोटबुक स्टे कर लूँगा। मुझे ये है कि मुझे चांगला को दिन में क्रॉस करना है। अब दिन में ऐसे नहीं कि मैं ठंड वगैरह से बच रहा हूँ या फिर मैं रात में नहीं क्रॉस करना चाह रहा, बात यह है कि मुझे शूट करना है कि आप चांगला देख सको। मैंने तो चांगला देखा हुआ है,
लेकिन अगर मैं रात में जाऊंगा तो फिर मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। आप देख नहीं पाओगे कि चांगला पास कैसा दिखाई दे रहा है। चांगला पास जितने भी पासेस यहाँ पर है ना उसमें सबसे ज़्यादा ईजी है। चांगला पास पे ठंड भी नहीं मिलती है, स्नो भी नहीं मिलती है ज़्यादा, तो मतलब बहुत ईजी है चांगला पास। तो इसलिए चांगला को रात में क्रॉस करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे शूट कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ कि कैसा दिखता है कि चांगला पास। इसलिए मेरा मन है कि अगर उजाला रहा कि मैं चांगला पास तक पहुँच गया 7 साढ़े 7 बजे तक, तब तो मैं निकलूँगा डुरबुक से आके। अदरवाइज़ मैं डुरबुक रूम ले लूँगा या फिर पेंगोंग ले लूँगा अगर लेट हो गया पहुँचने में, क्योंकि वक्त और हालात का कुछ पता नहीं चलता, कब बदल जाए क्या हो जाए। वैसे ही अपनी जो बाइक है वो ट्यूब टायर वाली है। अगर मैं सोलो होता तो कर भी लेता, अभी सचिन भाई साथ में तो थोड़ा लिमिटेशन रहती है। देखो यहाँ लिखा है 315 किलोमीटर ले। फोर्टिला की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से व्यू देखो यार कि वैली कितनी नीचे है, कितना गहराई नज़र आ रही है और वहाँ सामने क्या व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन जिसे कहते हैं। और ये फ़ायदा होता है, ये चीज़ होती है, अगर आप किसी रूट पे एक बार एक तरफ से आए हैं ना तो आप ये नहीं कह सकते आपने उधर के सारे व्यूज़ देख लिए, क्योंकि जब आप वापस जाएंगे तो व्यूज़ अलग तरह के ही दिखाई देंगे। लाल पहाड़ बनाते 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 कलर ख़त्म हो गया, पीला रंग भर दिया पहाड़ों में। इस बार अच्छी बात यह है कि इधर धूप है सारे में। जब उतर रहे थे उस टाइम पे सुबह का टाइम था ज़्यादा, तो धूप थी नहीं भाई, इधर पूरा ऐसा छाँव छाँव थी और ठंड जो लग रही थी। अब ठीक है, ठीक फील हो रहा है, तो मुझे लग रहा है फोर्टिला भी अपना आराम से हो जाएगा। पिछली बार तो ठंड ने परेशान सा कर दिया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था, ऐसे तो नहीं कि मैं रुक गया या काँप रहा हूँ या डरा रहा हूँ, लेकिन जो उंगलियाँ ठंडी हो रही थी ना भाई, जो ग्लव्स डबल करने पड़े थे, वो उसका रीज़न वही था। मैंने आज हालने से उमरीला गया है सिर्फ 2 घंटा 20 मिनट में, जिसमें वॉशरूम वगैरह के लिए ब्रेक भी लिए हैं और भी कुछ कामों के लिए ब्रेक लिए हैं। किसी से मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है, वो आराम से मैंने 2 घंटा 20 मिनट में किया है। तो अभी चैलेंज है दूसरे जो राइडर हैं, जो मैच्योर राइडर हैं उनके लिए चैलेंज है। जो छपरी होते हैं, जो जिगजैग चलाते हैं, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं भाई, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। जो मैच्योर राइडर हैं जैसे कि MSK, जेसन और मुंबई कर निखिल, ऐसे मैच्योर राइडर्स के लिए ये चैलेंज है कि आप 2 घंटा 20 मिनट बीट करना है। और ये चैलेंज मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, मैं आपको एक हेल्दी चैलेंज दे रहा हूँ सिर्फ ये कि आप 2 घंटा 20 मिनट मेरा हाले से उमरीला बीट करो वाया फोर्टिला। रोड कंडीशन मुझे सारे अच्छे मिले हैं, कहीं पे कोई टूटा फीटा नहीं है, इस तरह का रोड दिखाई दिया है पतला, और बीच बीच में वो जो रेत गिरा रहता है वो। हाँ, ठंड ज़्यादा मिली है बस मुझे। फोर्टिला वापस आ चुके हैं, वर्ल्ड्स 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास। वहाँ देखो सामने भाई कितना ख़राब मौसम है, और उस तरफ देखो क्या एकदम बड़ा सा माउंटेन नज़र आ रहा है भाई साहब। आराम से भाई साहब, वो मेरे को देखने में लग रहा है 6000 होगा, 6000 मीटर से ऊपर। इतना ठंड बहुत है यार फोर्टिला। अभी जब मैं ऊपर चढ़ के गया था तब भी बहुत ठंड थी, अब वापस जा रहा हूँ तब भी बहुत ठंड है यार। वो देख रहे हो रोड, वो सारे रोड्स को क्रॉस करते हुए नीचे जाना है। क्या मस्त जगह दिख रही है, कितना भाई हाई है। वो देख के भाई मैं अमेज हूँ यार, कितना ऊंचा है भाई। मैं ऑलरेडी इतना ऊंचे पर हूँ, वो मुझे बहुत ही ऊंचा दिख रहा है उसके बावजूद भी। अब इधर से निकलते हैं, राइड पे फोकस करते हैं। भाई ठंड लग जाती है, फिर मन नहीं करता कुछ बोलने का। फिर आपको ठंड में अलग ही पता चलता होगा मेरी आवाज़ से, क्या हाँ इस बंदे को लग तो रही है बढ़िया वाली ठंड। चलो जी नीचे निकलते हैं आगे, और इस बार अब नीचे उतर रहे हैं तो शॉर्टकट खूब लेंगे। व्यूज़ देखो आप यार, इधर के माउंटेन रेंज भी यार क्या ज़बरदस्त है। नीचे कर्व्स, इंसान देखे तो क्या क्या देखे, मौसम देखे, माउंटेन देखे, कर्व्स देखे, खुद ही अपनी राइडिंग पे फोकस करे। तो लंच करेंगे हानले में, मस्त लंच करके फिर चलेंगे पेंगोंग की तरफ, क्योंकि फिर यार रास्ते में रुकने के ऑप्शन कम है। लोमा में कोई दिखा नहीं था, कोई रेस्टोरेंट वगैरह। रोंगो में है, रोंग में तो शायद होम स्टे भी है, कंफर्म नहीं लेकिन मेरे को। और फिर उसके बाद आगे का तो धूल मिट्टी है सारी, फिर तो क्या ही मिलेगा उधर। तो अपना लंच करके हानले से तब चलूँगा मैं आगे। देखो भाई नीचे भाई क्या सीन दिख रहे हैं, भाई क्या सीन दिख रहे हैं। मेरा एक्साइटमेंट का लेवल एकदम अप कर जाता है, हाई हो जाता है। ये देखो भाई, लद्दाख जब भी आओ ना ज़रूर आना भाई बॉटल पानी के लेके। बाइक के ब्रेक ख़त्म हो गए थे, अब देखो सुसु करवाना पड़ रहा है, मजाक से हट के सुसु कर रहे हैं। और देखो कितना ऐसे धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको भाई। इनिशियली तो जो उस पर गिराना था तो पूरा धुआं चारों तरफ गया है, अभी भी देखो कितना है भाई। ये मजबूरी है, पानी की बोतल गिर गई थी तो ये करवाना पड़ा मुझे। इनको जाना तो वॉशरूम, मैंने कहा भाई ब्रेक के ऊपर कर दो, बिल्कुल काम नहीं कर रहे ब्रेक, एकदम वार्म हो गए थे उतरते हुए। और वो ख़त्म भी इधर हुए हैं भाई, इस देखो कितना ज़्यादा स्लांट है। मैंने शॉर्टकट लिया था, शॉर्टकट पे आके वो एकदम से वार्म हुए और ब्रेक लगना बंद हो गए। मैंने बाइक जैसे तैसे रोकी, उनको उतारा, फिर मैंने कहा एक काम करो आप सुसु कर दो ब्रेक्स के ऊपर। अभी मजाक से के सुसु करवाया भाई, जिससे ब्रेक थोड़ा काम कर सके। भाई चेक करके देखता हूँ,
थोड़ा 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 ऊपर आ गए, थोड़ा ठीक हो गए। है पानी की बोतल अंदर? तो पानी पटा लो ना उस पर, सुसुक क्यों कर रहे हो? चलो अब तो हो जाएंगे ठंडे। हानले पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। हानले पहुंचता हूँ, लंच करता हूँ, फिर निकलता हूँ आगे। वो हानले आ ही गया। अब ना एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। पहले क्या था, दबा के ब्रेक फेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हानले 2 किलोमीटर देखिए यहीं से रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कहीं ब्रेक ने काम नहीं किया। तो उस टाइम पे जैसे मैंने ब्रेक लगाया और वो ब्रेक ने काम नहीं किया, मैंने कहा ओह ये क्या हुआ। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ब्रेक पेडल खुल के गिर गया, है ही नहीं मेरे पैर के नीचे। फिर मैं थोड़ा ध्यान दिया कि हाँ है तो, लेकिन वो अब हार्ड प्रेस नहीं हो रहा है, वो लूज़ हो चुका है पूरा। तो मैंने कहा अच्छा धोखा हुआ है हमारे साथ। फिर मैं तुरंत परेशानी को समझ गया, मैंने बाइक रुकी जैसे तैसी और फिर किया आराम बेफिजूल का। मतलब मुझे आराम करना नहीं था, फिर ब्रेक को ठंडा करने के लिए 10 मिनट रुकना पड़ा और वो नतीजा आपके सामने कि थोड़ा सा लेट हो गया 10-15 मिनट। अब सामने इस रोड के ठीक सामने आएगा एक ढाबा और उस ढाबे पे मुझे खाना है खाना, फिर निकलना है अपना आगे की तरफ। ऑलरेडी 2:40 तो हो ही चुके हैं। जो सामने वाले ढाबे पे खाना खाता हूँ, 30-40 मिनट का ब्रेक इधर हो जाएगा, फिर निकलता हूँ आगे। तकरीबन 3 बजे का टाइम हो चुका है और मैं बैठा हूँ हानले में। जैसे आप एंटर करेंगे तो सबसे पहला जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर, इसके ठीक सामने जाता है उमरी किला के लिए रास्ता, फोर्टिला होते हुए। तो यहीं पे मैंने सोचा था लंच करके तब आगे चलेंगे। 3 बजे का टाइम हो गया तो लंच करने का भी है भाई, लंच करेंगे और सीधा फिर निकलेंगे पैंगोंग लेक के लिए। 3 बज रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो 8 तो बज जाएंगे पैंगोंग तक पहुँचते। फिर मुझे लग रहा है पैंगोंग ही अपना स्टे रहेगा आज रात का भी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हो सका तो मेराक रुक जाऊँगा। लद्दाख आओ, डिफरेंट लोगों से मिलो और फिर वो आपको छोटा फील कराएंगे। क्योंकि मैं तो सेकंड टाइम लद्दाख आया हूँ, गगन भाई से मिला था, वो 7th टाइम आए थे। अब इनसे मिलो सामने। सर आप अपना नाम बताएंगे, किस साल में पहली बार आए थे और कितनी बार आ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर मैं पहली बारी 1987 में आया था। उस वक़्त नाम मेरा मनोज कुमार है और उस वक़्त हमने दारचा से लामायुरू ट्रैक किया था। इट वाज अ BBC फिल्मिंग ग्रुप और दे वर फिल्मिंग अ डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड ग्रेट वॉक्स ऑन अर्थ और हमें 24 दिन लगे थे दारचा से लामायुरू पहुंचने के। तो बाय रोड आ नहीं सकते थे व्हीकल लेके तब? उस वक़्त मनाली से केलोंग जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी और केलोंग से आगे अलाउड नहीं था। उधर स्पीति में जाना अलाउड नहीं था, ये इट वाज नॉट अलाउड। वो रोड खुली थी 1989 के अंदर और 1989 में जब फर्स्ट टाइम रोड खुली थी तो आई डोंट नो हु वाज द फर्स्ट कमर्शियल ग्रुप, बट आई क्लेम कि आई वाज, यू नो, मोस्ट प्रोबब्ली आई एम रॉन्ग, बट द हेल नोबडी एल्स इज क्लेमिंग अदरवाइज। सो 1989 वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड मनाली ले बाय रोड। वी हैड फ्रॉम अ government side always a liaison officer traveling with us, so we had to give him an accommodation like a tent and a food, and he used to travel with us at that time. So 1989 was the first time we drove on Manali Leh highway. Yeah. और रोड कंडीशन तब कैसे होते थे? तो रोड कंडीशन ऐसी थी कि किसी को नहीं पता था कि रोड कंडीशन कैसी है। तो हमने अपने ट्रक के अपने बस के अंदर एक डबल टैंक लगा रखा था ताकि हमें डीजल खूब सारा मिलता रहे। तो कुल मिला के वो 150 लीटर का टैंक हुआ करता था नॉर्मल बस के अंदर और हमने उसको 300 लीटर का टैंक करा रखा था। पूरा कैंपिंग गियर हमारे साथ रहता था, खाने पीने का सामान, कुक्स, और चलते रहते थे। जहाँ शाम हो जाती थी वहीं पे हम टेंट लगा दिया करते थे, नीचे से पानी लेके आया करते थे। अगर स्ट्रीम मिल जाती थी तो बहुत अच्छा रहता था, नहीं तो नदी के अंदर जाके वही जो मटमैला पानी होता है वो उसको लेके आते थे, उबालते थे, खाना खाते थे। मनाली से ग्रामफू के आसपास फर्स्ट कैंप हुआ करता था। फिर किलोंग और जिस्पा में हम एक नाइट देते थे क्योंकि वो खारदुंग मोनेस्ट्री वगैरह देखते थे। वहाँ से फिर बारालाचा क्रॉस करके सारचू में एक बारी लगाते थे नाइट कैंप, फिर हम पांग में लगाते थे, फिर वहाँ से रूम से, और फिर हम लेह पहुँचा करते थे वहाँ से। और उसके बाद फिर थोड़ा साइट सीइंग करके कारगिल चले गए। कारगिल से वापस आपके रंगदुम आए, रंगदुम से पदम आए, पदम की साइट सीइंग करके उसी रास्ते से वापस जाते थे और वहाँ से कारगिल से फिर बैक टू श्रीनगर एंड देन वी यूज्ड टू टेक अ फ्लाइट बैक। दिस यूज्ड टू बी अ टिपिकल प्रोग्राम वे बैक इन 1989 ऑनवर्ड। यानी अप्रोक्सीमेटली 7 डेज लगते थे सिर्फ मनाली से लेह तक? मनाली से लेह तक नहीं, अबाउट 4 or 5 days। 4 or 5 days। और आपने रफली कितनी बार कर लिया होगा? आप, मैं जानता हूँ भूल चुके हैं आप कितनी बार आए, लेकिन क्या ये 30 है?
I don't know because it was never the same kind of a program. We were doing all kind of programs. We were doing Markha Valley Trek. We were doing climbing of Stoke Kangri. We were doing climbing of Kangyatse Mountain. I went to Jhanskar a number of times. We were doing climbing of Nun and Kun Mountain. We were doing the Sham Valley Trek. We were doing the Warila Pass Trek. We were doing the the classical Lamayuru to Markha Valley Trek, and of course the classical Darcha to Lamayuru Trek, which I have done about 10 times in my life. Yeah. ओके और उमलिंगला आपका कौन सा टाइम है? अभी आप उमलिंगला बैठे हुए हैं. Umlingla is my first time, and the reason for that is that we are trying to create a Guinness Book of World Record. We are trying to do a piano performance tomorrow. So we have come today for a reconnaissance purpose, where to put our piano and how to unlock the piano, where the piano truck will come and all that. So if you are here tomorrow, you might see a Guinness Book of World Record being created tomorrow. ओके, थैंक यू सर. Welcome.